नमस्कार। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आईना नहीं होते, बल्कि समाज की आंखों में उतर आई किरकिरी बन जाते हैं। वे चेहरे आरामदेह नहीं होते, सहमति नहीं मांगते, सुविधा की भाषा नहीं बोलते। वे बस मौजूद रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी असुविधा बन जाती है। हाल के दिनों में ये असुविधा एक स्त्री के चेहरे से जोड़ दी गई। सीमा आनंद। आपने भी सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और इनका प्रकरण सुना और देखा होगा। बीते समय में एक विचित्र सा संतोष उन चेहरों पर दिखा है जो स्वयं को संस्कृति का स्वघोषित रक्षक मानते हैं। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने किसी बड़े खतरे को पहचान लिया, किसी प्रकृति को चिन्हित कर लिया। लेकिन यह संतोष असल उस बेचैनी की उपज है जो तब जन्म लेती है जब कोई स्त्री तय कर ले कि वो अपने शब्द खुद चुनेगी, अपनी देह पर अपनी भाषा लिखेगी और अपने जीवन को किसी की अनुमति के बिना जिएगी। एक ऐसे ही समाज में दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक और स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वो त्याग, समर्पण और मौन का आदर्श बने। दूसरी ओर जैसे ही वही स्त्री अपनी आवाज में बोलती है, अपनी शर्तों पर लिखती है, वैसे ही उसे परिवार तोड़ने वाली, संस्कृति नष्ट करने वाली और सभ्यता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। यह कोई नया आरोप नहीं है, बस हर दौर में चेहरे बदल जाते हैं। यहां संस्कृति कोई जीवंत परंपरा नहीं रह गई, बल्कि जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाला एक औजार बन चुकी है। जब चाहा उठाया, जब चाहा किसी स्त्री के सिर पर रख दिया। जिन हाथों ने कभी यह नहीं सोचा कि रोजमर्रा की भाषा में गालियां कैसे सामान्य बना दी गई हैं, जिन आंखों ने कभी यह नहीं देखा कि सार्वजनिक मंचों से स्त्रियों की देह पर कैसी टिप्पणियां की जाती है, उन्हीं आंखों को अचानक खतरा दिखने लगता है। एक लेखिका से, एक स्त्री की बेबाक अभिव्यक्ति से यह विरोध किसी ग्रंथ से नहीं आता, न किसी सिद्धांत से, न किसी नैतिक अध्ययन से। यह उस असहजता से जन्म लेता है जब स्त्री कंसेप्ट और संकेतों की दुनिया से निकलकर साफ, साधारण और सीधे संवाद में उतर आती है। जब वो सुंदरता और पवित्रता की तयशुदा परिभाषाओं से बाहर खड़ी दिखाई देती है, उस क्षण संस्कृति नहीं बल्कि सत्ता की सुविधा खतरे में पड़ती है। विडंबना यह है कि जिस समाज में हर दिन असंख्य हिंसाएं होती है, जिनमें से न जाने कितनी रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंचती, जिनमें बच्चियां भी महज आंकड़ों में बदल दी जाती हैं, वहां संस्कृति बचाने का अभियान लेखिका के शब्दों पर केंद्रित हो जाता है। वहां यह पूछना जरूरी नहीं समझा जाता कि हिंसा किस सोच से जन्म लेती है, किस परंपरा से उसे चुपचाप सहमति मिलती है, लेकिन यह तय कर लिया जाता है कि स्त्री की अभिव्यक्ति असहनीय है। सोशल मीडिया से लेकर वास्तविक जीवन तक अश्लीलता, अपमान और गालियों की बाढ़ किसी को विचलित नहीं करती। 6000 में रिश्ता जैसे जुमले मजाक बनकर तैरने लगते, मां बहन की गालियां भाषा की सहज हिस्सा बन जाती, तब संस्कृति मौन रहती है, तब कला सुरक्षित रहती है, तब किसी की कलम नहीं टूटती। लेकिन जैसे ही कोई स्त्री इन विरोधाभासों को शब्द देती है, खतरों की घंटियां बजने लगती। असल संघर्ष संस्कृति का नहीं है, नियंत्रण का है। यह बहस साहित्य की नहीं है, स्त्री की स्वतंत्रता की है। यह विरोध विचार का नहीं है, स्त्री के मुखर होने का है। और वही बातें अगर किसी पुरुष की कलम से निकले तो उन्हें साहस कहा जाता है, लेकिन स्त्री के शब्द हमेशा संदेह के घेरे में रखे जाते हैं। काश जो लोग स्वयं को साहित्य और संस्कृति का पहरी मानते हैं, वे इतिहास की परतों में झांकते, तब उन्हें दिखता कि संस्कृति कभी स्थिर नहीं रही। वो हमेशा प्रश्नों, टकरावों और असहज संवादों से आगे बढ़ी है। वो कभी चुप्पी से नहीं बची। यही पितृसत्तात्मक आदत आज भी जीवित है। स्त्री के त्याग का महिमा मंडन करने वाली, लेकिन उसकी प्राथमिकताओं को कभी महत्व न देने वाली, उससे सहनशीलता की अपेक्षा रखने वाली, लेकिन उसके सच से डरने वाली। इसी पृष्ठभूमि में सीमा आनंद का उभरना महज एक व्यक्ति का उभरना नहीं है, यह उस बेचैनी का नाम बन चुकी है जिसे जेनजी साफ देख और महसूस कर रहा है। उन्हें सर्च किया जा रहा है, सुना जा रहा है, साझा किया जा रहा है, किसी सनसनी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे उस गहरी सामाजिक दरार को उजागर करती हैं जिसे अब ढकना मुश्किल हो। ये दौर अजीब है। डिजिटल स्पेस में हिंसा और स्त्री विरोधी सामग्री बिना किसी झिझक के मौजूद है, लेकिन जब कोई स्त्री कामुकता,
रिश्तों और अंतरंगता पर गरिमा, इतिहास और समझ के साथ बात करती हो तो समाज चौकन्ना हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि सीमा आनंद क्या कहती है, सवाल यह है कि उनके कहने से किसे डर लगता है। क्या डर इस बात का है कि वे सेक्स की गंदगी नहीं बल्कि मानवीय अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा मानती हैं, या इस बात का कि वे कामसूत्र, गीता और मिथकों को केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम बनाती हैं। जेनजी को आकर्षित करने वाली बात उनका बोल्ड होना नहीं बल्कि उनका नकली ना होना है। 63 वर्ष की उम्र, साड़ी, बड़ी बिंदी और सादगी के साथ वे जिस आत्मविश्वास से बोलती है वो ये भरोसा देता है कि प्राथमिकता की कोई उम्र नहीं होती। जब वे कहती हैं कि आनंद कोई अपराध नहीं तो वो केवल यौन स्वतंत्रता का कथन नहीं रहता बल्कि मानसिक मुक्ति का संकेत बन जाता है। वे खुद को सेक्स गुरु की तरह प्रस्तुत नहीं करती, वे कहानीकार हैं, माइथोलॉजिस्ट है, लेखिका है। उनके लिए कामुकता आत्म प्रेम से शुरू होकर संवाद और सम्मान तक पहुंचती है। वे आकर्षण को छल नहीं, जुड़ाव की कला बताती है जहां देह से ज्यादा चेतना महत्वपूर्ण होती है। वे याद दिलाती हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में आनंद कभी शर्म का विषय नहीं था, शर्म तो बाद में आई, सत्ता और नियंत्रण के साथ साथ। यही बात सबसे ज्यादा असहज करती है। जब वे कहती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल त्याग नहीं है, संतुलन भी है, तो उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें स्त्री या तो देवी होती है या तो दोषी होती है। वे उस मध्य स्थान पर खड़ी हैं जहां स्त्री एक इंसान होती है, इच्छाओं, सीमाओं और सवाल के साथ। उनकी कहानी यही नहीं रुकती। एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरों का प्रसार केवल तकनीकी अपराध नहीं था बल्कि ये उस मानसिकता का बयान था जो स्त्री को डराकर चुप कराना चाहती। सीमा आनंद ने चुप्पी नहीं ओढ़ी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और साफ कहा कि डिजिटल यौन उत्पीड़न को सामान्य नहीं किया जा सकता। शर्म उन्होंने नहीं, समाज के पाले में फेंक दी। जिस देश में पोर्न की खपत पूरी चुप्पी साध ली जाती है, जहां स्त्री की देह मीम और मजाक बन जाती है, वही अचानक नैतिकता जाग जाती है। एक शिक्षिका, एक लेखिका से यह नैतिकता चमत्कात्मक क्यों है? क्या यह सवाल अब अनदेखा नहीं किया जा सकता? जेनजी इन विरोधाभासों को समझ रहा है। वे सीमा आनंद को किसी वायरल चेहरे की तरह नहीं बल्कि एक आवाज की तरह सुन रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे एक 63 साल की महिला यह कहने का साहस रखती है कि आकर्षण उम्र का मोहताज नहीं होता, और कैसे वो बातों को सनसनी नहीं, सामाजिक सच्चाई की तरह रखती है। और यह पूरा विमर्श हमें उस बिंदु पर लाकर खड़ा करता है जहां संस्कृति, आधुनिकता और तकनीकी आमने सामने है, और एक और वो समाज जो सेक्स को या तो बाजार में बेचता है या घर के भीतर दफन कर देता है। दूसरी ओर एक स्त्री है जो उसे समझने और समझाने की कोशिश करती है। असली सवाल यही है कि हमें ज्यादा खतरा किससे, अज्ञान से या ज्ञान से? सीमा आनंद की कहानी एक दर्पण है। उसमें जेनजी खुद को देख रहा है अपने सवालों और अपनी बेचैनी के साथ। इसमें वो समाज भी दिखता है जो अभी तय नहीं कर पाया कि उसे अपनी संस्कृति बचानी है या अपने डर को। और इसमें वो स्त्री भी है जो न माफी मांगती है न सफाई देती है, वो बस बोलती है और खड़ी रहती है। ये कहानी इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हर सर्च के साथ कोई ना कोई उससे दबे हुए संवाद तक पहुंच रहा है। और शायद यही वजह है कि सीमा आनंद कोई ट्रेंड नहीं बल्कि हमारे समय की एक जरूरी बहस बन चुकी है जिसे अब टाला नहीं जा सकता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।